नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दोबारा मेरे चैनल पर ट्रैवल विद दीपक इस यूट्यूब चैनल पर। आप सभी का स्वागत है और मैं आज आपको दर्शन कराने वाला हूं पूरी मुंबई का। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं लेके चलता हूं मरीन ड्राइव पर, जहां पर सुबह सुबह लोग जॉगिंग के लिए आते हैं और यहां से होती है मुंबई की शुरुआत। धीरे धीरे मैं आपको हर एक जगह पे लेके जाऊंगा और जो जगह बचेगी मैं आपको सेकेंड पार्ट में भी दिखाऊंगा। दोस्तों, ये जो आप दृश्य देख रहे हैं, ये है एयर इंडिया का सबसे बड़ा और प्रमुख ऑफिस, जहाँ पे सब प्रमुख कार्य यहाँ पे होते हैं। और ये है मंत्रालय के सामने वाला दृश्य, जहाँ पर सब विधायक थोड़ी देर के लिए यहाँ पे रुकते हैं। हर एक का अलग अलग सेक्शन यहाँ पे बना रहता है। ये है मंत्रालय के बाजू में बापू जी का एक बड़ा सा स्टैचू है और ये है मंत्रालय मुंबई, जो मुंबई की शान है। ये मंत्रालय के सामने का एरिया है और इसकी तरफ आप अगर आओगे तो यहाँ पे विधान भवन आपको दिखाई देगा और ये विधान भवन का बाहर का एरिया है। अब हम जाने वाले डायरेक्टली मुंबई की सबसे बड़ी पसंदीदा जगह गेटवे ऑफ इंडिया। देखते हैं यहाँ का नज़ारा। अब डायरेक्टली यहाँ पे जब आओगे तब आपको यहाँ से सबसे पहले आपकी बैग चेक करनी होती है और उसके बाद अंदर छोड़ा जाता है और ये आपको सबसे बड़ा और पसंदीदा दृश्य देखने के लिए मिलता है। ये है गेटवे ऑफ इंडिया का पूरा दृश्य। उसी के बाजू में है ताज होटल। आपको ताज होटल सुनने के बाद 26/11 तो याद ही आएगा। ये पूरा दृश्य आप म्यूजिक के साथ देखिए। दोस्तों, आपने ये दृश्य देखा और ये जो दृश्य है ये है यहाँ पे खाऊ गली, जहाँ पे आप कुछ नाश्ता वगैरह कर सकते हो। उसी के साथ आपको अगर कहीं घूमना है तो यहाँ पे आपको ट्रैवल्स उपलब्ध है। ये है ताज होटल का बाहर का एरिया, जहाँ से एंट्रेंस आपको नज़र आएगा और उसी के बाजू में ये जो रास्ता है, यहाँ पे कई टूरिस्ट आकर रुकते हैं। और ये जो मैं आपको नज़ारा दिखा रहा हूँ ये है ताज होटल का, जहाँ पे 26/11 का अटैक हुआ था। सुनकर बहुत दुख होता है। यहाँ पे टूरिस्ट के लिए घूमने के लिए मुंबई महानगर पालिका की कुछ ट्रस्टेड गाड़ी भी होती है जिसमें ये घुमा करते हैं। ये है ताज होटल का सामने वाला दृश्य और ताज होटल के सामने अगर खड़े रहोगे तो आपको ये गेटवे ऑफ इंडिया का दृश्य आपको नजर आएगा। जय जवान जय किसान, यहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री का भी स्टैचू है। ये जो दृश्य देख रहे हो ये है मुंबई पुलिस का प्रमुख हेडक्वार्टर और इसका बाहर का नज़ारा। जहाँ ये जो नज़ारा देख रहे हो यहीं पे विक्रांता करके जो जहाज थी उनका यहाँ पे दृश्य लगाया गया है। दोस्तों, अब मैं आपको लेके चलने वाला हूँ छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस की तरफ और यहाँ से गुजरते समय महाराष्ट्र की शान हिंदू हृदय सम्राट माननीय श्री बाला साहेब ठाकरे का भी आपको यहाँ पे स्टैचू देखने के लिए मिलेगा। दोस्तों, आप जैसे ही आगे आते हो तो यहाँ पे आपको छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय देखने के लिए मिलेगा। बाजू में ही एक पेंटिंग हाउस है जहाँ पर कई बच्चे बैठकर पेंटिंग बनाते रहते हैं। उसी के बाजू में एक जहांगीर आर्ट गैलरी है जहाँ पर आर्ट एग्जीबिशन हमेशा लगा रहता है और कई इवेंट्स यहाँ पे होते रहते हैं। उसके बाजू में काला घोड़ा हेरिटेज परिसर है जहाँ पे एक बड़ा सा घोड़ा आपको आरंभ होते हुए नजर आएगा। अब देखते हैं मुंबई का ये दृश्य, जहाँ तक हम जा रहे हैं छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस की तरफ।
दोस्तों अब हम आ चुके हैं छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस की तरफ और पहुंच भी गए हैं। और ये जो आप नज़ारा देख रहे हो ये है मुंबई महानगर पालिका का जो सामने वाला फ्रंट एरिया है वो है। यहाँ पे मुंबई महानगर पालिका का सबसे बड़ा और प्रमुख ऑफिस कार्यालय है जहाँ पे सब मुंबई महानगर पालिका का वर्किंग होता रहता है। ये है नज़दीक से उसका दृश्य। ये है उसका बाजू का एरिया, सामने वाला एरिया, और उसी के बगल में है मुंबई की शान कहाँ जाने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस का एरिया। देखते हैं म्यूजिक के साथ। दोस्तों ये है अंदर का नज़ारा जहाँ पर अलग अलग आपको दृश्य देखने मिलेंगे, जहाँ पर कि अगर आप थोड़ी बहुत जानकारी लेना चाहते हो तो आपको पूरा डिस्प्ले यहाँ पे सामने नज़र आता है। अगर आपको टिकट लेना है या कहीं शौचालय जाना है या फूड लेना है तो यहाँ पे सब कुछ जानकारी दिखाई देती है। ये है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस का अंदर का एरिया। देखिए हर जगह पे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे ये लोकल ट्रेन खड़ी है। सुरक्षा की बात की जाए तो यहाँ पे बहुत ही भारी संख्या में पुलिस कर्मचारी रहते हैं, क्योंकि आपने अगर सुना होगा या देखा होगा 26/11 का हमला यहीं पे हुआ था। आज भी वहाँ बातें सुनकर या याद आते समय आंखों में पानी आ जाता है। ये वही एरिया है जहाँ पर आतंकी हमला हुआ था। उसके कारण यहाँ पे बहुत ही भारी मात्रा में कड़ी सुरक्षा लगा दी गई है। ये अंदर का एरिया। दोस्तों आप चलते हैं हम बाहर की तरफ, और बाहर की तरफ हम जब जाते हैं तो हमें एक सबवे लगता है और वो सबवे के नीचे बहुत सारे शॉपिंग के लिए हमें सुविधाएं उपलब्ध है। अलग अलग आप कपड़े खरीद सकते हो या कोई भी चीज़ यहाँ पे आप खरीद सकते हो। जैसे हम यहाँ से बाहर आते हैं तो बाहर आते समय आपको पूरी तरह से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस की पूरी बिल्डिंग नजर आएगी और आप इसका नज़ारा भी अच्छी तरह से देखते हो। उसी के बगल में मुंबई महानगर पालिका की जो पूरी प्रमुख ऑफिस कार्यालय कहा जाता है उसके सामने एक लोगों को खड़े रहने के लिए जगह बनाई है जहां से वो फोटो खींच सकते हैं। और ये है उसके बाहर का एरिया। जैसे मैंने कहा था आज़ाद मैदान, उसके पीछे वाले पे ये स्ट्रीट फैशन शो है जहां से आप भी ये कपड़े खरीद सकते हो। दोस्तों मैं आपको डायरेक्टली लेके आया हूँ जुहू चौपाटी के पास, और ये जो आप दृश्य देख रहे हो ये है जुहू चौपाटी। देखते हैं यहाँ पर आप जैसे यहाँ पे आते हो तो आपको बहुत ही सुकून और शांति मिलती है। इसके बाजू में कमला नेहरू पार्क है जहाँ पे आप थोड़ी देर के लिए बैठ भी सकते हो और आराम भी कर सकते हो, जहाँ पे अलग अलग सुविधा है और सूचना के साथ यहाँ पे लिखा गया है। दोस्तों ये जो आप दृश्य देख रहे हो इसे मराठी में कहा जाता है कि महातारीचा बूट। इसकी स्टोरी बहुत ही बड़ी है और बहुत ही सुनने के लिए अच्छी लगती है। दोस्तों ये गार्डन भी बहुत ही बड़ा है। यहाँ पे अलग अलग देश विदेश के लोग भी यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं। मैं आपको ये नज़ारा तो दिखाऊंगा ही। यहाँ पे आकर आपको खेलने के लिए भी मिलता है, और आप ये जो मैं आपको जूता दिखा रहा हूँ यहाँ पे ऊपर जाकर भी फ़ोटो खींच सकते हो, पर ज़रा आपको जाते समय संभल कर जाना होगा। यहाँ पे जो है आप अगर अपने फैमिली के साथ आए हो तो आप ज़रूर यहाँ पे फ़ोटो खिंचवा सकते हो, और यहाँ पे भी आप नीचे साइड जा सकते हो जहाँ से आपको समुंदर भी दिखाई देता है। अब मैं लेके चलता हूँ, इसी के बगल में एक दूसरा गार्डन है। दोस्तों मैं अब आपको लेके जा रहा हूँ हाजी अली की तरफ, जहाँ पर काफ़ी मात्रा में भीड़ होती है और बहुत सारे लोग कई राज्यों से यहाँ पर आते हैं। ये हाजी अली का बाहर का एरिया। यहाँ है शॉपिंग मॉल जो हीरापन्ना नाम से बहुत ही फेमस है, और मैं अपनी कार से अब निकल रहा हूँ हाजी अली की तरफ, और ये मैं जाते समय आपको ये दिखा रहा हूँ हाजी अली का दृश्य। जैसे आप हाजी अली के पास पहुँचते हो और जाने के लिए आपको ये यहाँ से अंदर जाना होता है। अगर आपको कुछ यहाँ पे ख़रीदना होता है तो यहाँ पे अलग अलग शॉप भी उपलब्ध है। अगर आप चादर भी चढ़ाना चाहते हो तो उसके लिए भी यहाँ पे बहुत सारी दुकानें रहती है। ये है बाहर का एरिया, मैंने एक शूट किया था जो काफ़ी अच्छा लगा मुझे। और ये है आप सबवे से अंदर जाके बाहर निकल जाते हो और डायरेक्टली आपको दर्शन करने के लिए हाजी अली का प्रवेश द्वार नज़र आता है। ये है हाजी अली का बाजू का एरिया, जहाँ पर अलग अलग लोग यहाँ पे समुद्र किनारे बैठ के हाजी अली दर्शन के साथ मौसम का नज़ारा ले रहे हैं। आप देख सकते हैं ये हाजी अली दृश्य।
तो दोस्तों जल्दी मिलते हैं अगले सेकंड पार्ट में। बने रहिए मेरे चैनल पर ट्रैवल विद दीपक पर।